नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के कई प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया गया है। उनके शरीर के अंगों के लक्षणों के आधार पर उनके स्वभाव एवं भविष्य जानने की विधि हमें समुद्र शास्त्र में मिलती है। सामुद्रिक विद्या किसी भी व्यक्ति के लक्षणों को देखकर उसके संबंध में भूत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ उस व्यक्ति की प्रवृत्ति, गुण, उसकी क्रियात्मकता को समझने की विधा है। वस्तु, इस प्रकृति में जो भी जीवित वस्तु प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है, उसका निर्माण एक निश्चित सूत्र से होता है। इसी सूत्र के अनुसार उसकी ऊर्जा संचरण बनती है और जैसी ऊर्जा संरक्षण होती है, वैसे ही गुण एवं लक्षण उसके भौतिक शरीर में उत्पन्न होते हैं। वह जीवित व्यक्ति अपना विकास, अपनी गतिविधियां उसी के अनुसार करता है और उसका भौतिक शरीर भी वैसे ही बनता है और इसके लक्षण एवं गुण भी वैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति लक्षणों के रहस्य को जान लेता है, वह उन्हें देखकर किसी भी व्यक्ति की भविष्य एवं भूतकाल के बारे में सब कुछ बता सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्त्री और पुरुष के प्रवृत्ति के आधार पर उनके स्वभाव एवं भविष्य के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में 4 ऐसे प्रकार के प्रवृत्ति वाले मनुष्य का वर्णन किया गया है, जिन्हें उनके स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। वह प्रवृत्तियां इस प्रकार है: देवता सदृश प्रवृत्ति वाले, राक्षस प्रवृत्ति वाले, मनुष्य प्रवृत्ति वाले, तिर्यक प्रवृत्ति वाले और पिशाच प्रवृत्ति वाले लोग। इन प्रवृत्तियों के मनुष्य के स्वभाव के बारे में जानकर आप पता लगा सकते हैं कि वह मनुष्य भविष्य में क्या करेगा, क्या वह धनवान बनेगा या दरिद्र, क्या वह स्त्री पति से प्रेम करेगी अथवा नहीं, इत्यादि प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हम इस शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के कौन से लक्षणों को शुभ अशुभ बताया गया है। पहला, देवता सदृश प्रवृत्ति वाले। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग अधिक क्रोधी नहीं होते, अर्थात इन्हें बात बात पर गुस्सा नहीं आता है। यह लोग सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाले और अपनी बात पर अडिग रहते हैं। यदि कोई महान उद्देश्य या महान कार्य सामने हो तो अपने निजी सुख और ईश्वर आराम की परवाह नहीं करते। इन्हें हिंसा करना बिल्कुल भी प्रिय नहीं। ये चाह कर भी कठोर या निर्दयी नहीं बन पाते और इसी कारण से यह लोग ना नहीं कह पाते, यह तो चींटी को भी बचा कर चलते हैं। इनके अंदर सत्व गुण बहुत अधिक पाया जाता है। देवता सदस्य औरतें गृह कार्य में दक्ष, पति के प्रति वफादार, कपट न करने वाली और परिवार के लिए सभी प्रकार का त्याग करने वाली होती है। ऐसी स्त्री परिवार की उन्नति का कारण बनती है। दूसरा, मनुष्य प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। इस प्रवृत्ति के व्यक्ति सुख की लालसा करने वाले होते हैं। यह भोग विलास की चाह रखते हैं। इनका मन सदा ही मनोरंजन में लगा रहता है। ऐसी औरतें बनने संवरने की शौकीन होती है, लेकिन इनमें एक गुण महत्वपूर्ण होता है कि यह लोग परोपकारी होते हैं, साथ ही स्वार्थ और परमार्थ का संतुलन बनाए रखते हैं। अर्थात यह स्वार्थ भी करते हैं और दूसरों का भला भी करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देते। मनुष्य प्रवृत्ति की औरतें सुख चाहने वाली होती है। इनसे दुख बर्दाश्त नहीं होता। दुख की घड़ी में यह अपने पति को भी छोड़कर चली जा सकती है। यह अपने मतलब का सोचने वाली होती है, किंतु दूसरों के साथ कपट नहीं करेगी। तीसरा, राक्षस प्रवृत्ति के लोग। राक्षस प्रवृत्ति के लोग खाने पीने में ध्यान लगाने वाले होते हैं। इन्हें अकेले खाने में मजा आता है। यह अच्छी खान की वस्तुओं को छुपा कर रखते हैं ताकि दूसरों में बांटनी ना पड़े। खाते समय कोई आए या ना आए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनका ध्यान केवल खाने में लगा रहता है। इन्हें दूसरों को खिलाकर खुशी नहीं मिलती। इन लोगों का क्रोध विध्वंसक होता है। यह छल कपट के द्वारा अपना कार्य साधने की फिराक में होते हैं। इनके हाव भाव दूसरों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। यह लोग घमंडी, अटपटे और असभ्य होते हैं। इन्हें अपनी नाक में उंगली डालने की आदत होती है। यह सदा ही दूसरों से जलते रहते हैं। इन्हें दिन में कई बार शौच में जाने की आदत होती है। इन्हें दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है। देर से सोना तथा देर तक सोना इनको प्रिय होता है। यह दोपहर को सोना पसंद करते हैं।
और ये खर्राटे लेने वाले होते हैं। राक्षस प्रवृत्ति की महिलाएं बहुत आराम पसंद होती है। यह घर के काम करने में आलस्य करती है। इन्हें महारानी की तरह रहना पसंद होता है। इन औरतों को अपनी मनमानी करने की आदत होती है और इसी कारण से इनका पति इनसे हमेशा दुखी रहता है। तीसरा है तिर्यक प्रवृत्ति के लोग। इस प्रवृत्ति के लोग सदा भूखे से रहने वाले होते हैं। यह खान की चोरी करने वाले होते हैं। अपने आराम के लिए यह लड़ने झगड़ने वाले होते हैं। यह लोग बहुत खाते हैं तथा इन्हें बार बार खाने की आदत होती है। साथ यह लोग बहुत ही डरपोक स्वभाव के होते हैं। यह स्वार्थी की पराकाष्ठा पर स्थित होते हैं, अर्थात ये अत्यधिक स्वार्थ करने वाले होते हैं। धैर्य तो इन्हें छू भी नहीं सकता, अर्थात इनमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं होता है। इन्हें किसी भी चीज के लिए इंतजार करना पसंद नहीं। यह लोग बहुत ही उतावली होते हैं। तिर्यक प्रवृत्ति की महिलाएं भी कोई भी काम जल्दबाजी में करती है और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेती है, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। पांचवे हैं पिशाच प्रवृत्ति के लोग। इस प्रवृत्ति के लोग अत्यंत चपल, चंचल, अधीर और मलिन रहने वाले होते हैं। कई दिनों की बात ही क्या, यह तो हफ्तों तक एक ही कपड़ा पहनने वाले, नहाने से डरने वाले होते हैं। यह लोग जल्दी जल्दी उतावलेपन का शिकार होते हैं। इनका शरीर अति विकसित और विशेष तगड़ा होता है। उनके बाल प्राय रूप से रुखे व खड़े होते हैं। आकृति से क्रूर, शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं। इनके हंसी में भयानक होती है। इन लोगों को बहुत ही गंदा रहना पसंद होता है। ऐसी महिलाएं दुर्भाग्यशालिनी होती है। इन्हें जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। पिशाच प्रवृत्ति की महिलाएं घर को कभी साफ नहीं करती, घर को गंदा रखती है। इन्हें घर के काम करना पसंद नहीं और इसी कारण से इनके घर में दरिद्रता का वातावरण बना रहता है। तो दोस्तों, यह थे वो 5 प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग। आप इनमें से कौन से प्रवृत्ति में आते हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें।